सर मैं ये धीरेन की कॉल डिटेल्स निकलवाती हूँ। इस अक्षय से भी मिलना पड़ेगा। मैंने रोड के आसपास की सारी फुटेज चेक की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। हेलो सर। हेलो मैम। सर का रूम ये है। अरे आप हमसे पूछेंगे नहीं कि हम कौन हैं? सर आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। हम सीआईडी से हैं। मैम आप लोग इतने फेमस हो चुके हो, ऑनेस्टली बिग फैन। आप मेरी फैन हैं? थैंक यू सो मच। सर की थैंक यू। अब ये फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि धीरेन को आखिरी कॉल अक्षय का ही आया था। मतलब हमारा शक सही था क्या? ओके। नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। 1 मिनट मैं कॉल करता हूँ। यस सर। कल रात धीरेन को कॉल क्यों किया था तुमने? सर उसकी तबीयत पूछने के लिए। जब मुझे पता चला कि धीरेन घर में बेहोश हो गया है तो उसका हालचाल जानने के लिए मैंने कॉल किया था। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें, जबकि धीरेन ने तो बिजनेस बेटे के नाम कर दिया था। और इस बात को लेकर तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया? और हो सकता है गुस्से में आके। नहीं सर, धीरेन मेरे बड़े भाई जैसा था। माना कि बिजनेस उसका था, लेकिन मैंने कंपनी को 20 साल दिए हुए हैं। अचानक से धीरेन ने पार्टी में तृप्ति को सीईओ अनाउंस कर दिया, जबकि दोनों में बिल्कुल नहीं जमती थी। धीरेन की वाइफ की डेथ के बाद तृप्ति यूएस चली गई थी, फिर अचानक से उसे सीईओ बनाना मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तो उनको ऑफिस में बहस करते हुए भी देखा था। और किस बात को लेकर बहस हो रही थी आपस में? सर मैं दूर खड़ा था इसलिए सुनाई नहीं दिया, लेकिन कुछ बिजनेस रिलेटेड था। लगता है तृप्ति सीईओ बनने के लिए धीरेन पर प्रेशर डाल रही थी। और आप नहीं चाहते थे कि तृप्ति सीईओ बने, राइट? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। धीरेन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ, तृप्ति के सीईओ बनने से मैं नाराज जरूर था, लेकिन धीरेन के साथ ऐसा कुछ करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मर्डर की रात आप कहाँ थे? रात में मैं क्लब में ही था, सुबह घर गया। आप चाहें तो वहां के स्टाफ से पता कर सकते हैं। पता तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, समझे? जी सर। उठा, फोन उठा। हेलो हेलो। अच्छा सुन, रुकिए 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 रुकिए। अरे रुक जाइए, रुक जाइए रुक जाइए। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हा? मुझे मेरे मैम से कंफर्म करना होगा। अरे रुकिए सर, अरे हमने कहा ना आप अंदर नहीं जा तुम अपना सकते। काम करो, हमें हमारा काम करने दो। अरे सर कुछ पता चला कि खूनी कौन है? हाँ पता चल जाएगा। खूनी शायद हमारी आंखों के सामने ही है। आपने हमें बताया नहीं कि आप और धीरेन के बीच ऑफिस में बहस हुई थी। किस बात को लेकर हुई थी बहस? मुंह बंद रखने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। अक्षय ने हमें सब कुछ बता दिया है। अक्षय अंकल तो चाहते ही नहीं थे कि मैं सीईओ बनूं। नफरत करते हैं वो मुझसे, इसीलिए तो मेरे और पापा की पर्सनल बातें बता दी उन्होंने आपसे। अच्छा, तुम्हें क्या लगा वो हमें नहीं बताते? तुम्हें पता नहीं चलता? जो पूछ रहे हैं ना, चुपचाप उसका जवाब दो। तुम और तुम्हारे पापा के बीच में आपस में बनती तो नहीं थी, तो इतना अचानक ये प्यार क्यों? शर्म आती है मुझे अपने बाप पे। क्यों? ऐसा क्या किया था उन्होंने? एक नंबर के अय्याश आदमी थे, और इसी चक्कर में पापा और मम्मी की लड़ाई भी हुआ करती थी। माँ के जाने के बाद मैं पापा की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। कुछ दिन पहले ही पापा ने फोन किया, मुझसे बहुत बार माफी मांगी। मुझे एहसास हो गया कि शायद वो अकेले पड़ गए हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, बस इसीलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया सर। लेकिन उनका चक्कर उसके बाद भी चलता रहा, और ये बात आपको बर्दाश्त नहीं हुई, आपने खून कर दिया उनका। सर एक बाप कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं चाहती थी कि उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिले, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी सर?
सर धीरेन के फोन रिकॉर्ड से एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके मरने से ठीक पहले उसे एक अजीब सा मैसेज आया था। क्या मैसेज था? सिर्फ एक वर्ड, सॉरी। सिर्फ सॉरी? यस सर। मरने से पहले किसी ने धीरेन को सॉरी भेजा था। इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैसेज भेजने वाला धीरेन के मर्डर के बारे में जानता था और उससे माफी मांगना चाह रहा था, या फिर यह भी हो सकता है कि जिसने वो मैसेज भेजा था वही खूनी हो। कुछ पता चला ये मैसेज भेजा किसने था? सर बर्नर फोन से मैसेज आया, अभी तक ट्रेस नहीं हो पा रहा। ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक टीम को भेज दो। ये मैसेज जो है इसका खूनी से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है। साळुंखे, धीरेन की लाश ने कुछ बताया? बताएगी। पहले तो आप ये देखो, इसके ये क्या है ये सर में इंजरी देखो। मामूली सी चोट लगती है, शायद गिरने विरने की वजह से लगी होगी। लेकिन इस मामूली चोट ने ही कांड कर दिया। इसकी वजह से इसे ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज? और सर हॉस्पिटल वालों ने इन्हें ऑल ओके बोल के डिस्चार्ज कर दिया था, तो फिर अचानक ये ब्रेन हेमरेज कैसे? हॉस्पिटल वाले भी ठीक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग स्कैनिंग में दिखाई नहीं देती है। मुझे लगता है कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी जिसकी वजह से हेमरेज हुआ है। साळुंखे, इंटरनल ब्लीडिंग हुई क्यों? ये अभी पता नहीं लगा है, पता लगाना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं ना ये छोटी चोट से भी हो सकता है। तो जब ये घर पे मिले थे ये बेहोश थे सर, जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो शायद बेहोशी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई हो। और क्या पता ये चोट इन्हें खुद लगी है या जानबूझ के पहुंचाई गई है। अगर ये चोट किसी ने पहुंचाई है तो किसने पहुंचाई होगी चोट? सर धीरेन जी के साथ जो कुछ भी हुआ है उस पार्टी में ही हुआ होगा। एग्जैक्टली, पता लगाना पड़ेगा पार्टी में कौन कौन मौजूद थे और क्या हुआ था उस पार्टी में। सुनो। यस सर। हम सीआईडी से, या मैनेजर कौन है उसको बुलाओ। जी सर। सुरेंद्र सर। बोलो। सीआईडी वाले आपसे मिलने आए हैं। जी सर बताइए। धीरेन के पार्टी में यहाँ पे जितने भी लोग थे तुम्हारे स्टाफ में, सर्विस स्टाफ में, क्लीनिंग वेटर, उन सबको यहाँ पे बुलाओ। ओके सर, बुलाओ सबको। ठीक है सर। कृतिका, Yes, sir. ये जो सीसीटीवी कैमरास है इनके फुटेज चेक करो। सर्वर रूम का है? वो लास्ट रूम है यहाँ से। धीरेन के पार्टी से जाने के बाद उसका किसी ने खून कर दिया। यहाँ पे पार्टी में किसी के साथ बहस हुई थी उनकी, या कोई झगड़ा हुआ था, चुपचाप बता दो। अगर छुपाने की कोशिश करोगे तो तुम लोग तकलीफ में आ सकते हो, इतना याद